वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 का एपिसोड 1 शुरू होता है वेडनेसडे से, जो समर वेकेशंस में अपनी साइकिक पावर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही होती है। इसमें गूडी की बुक ऑफ स्पेल्स उसकी काफ़ी मदद करती है। वेडनेसडे को लगता है सब अंडर कंट्रोल है, तो वो कैंसस सिटी के स्कैल्पर किलर को पकड़ने निकल पड़ती है। ये किलर उसके बचपन सिर्फ 6 साल की उम्र से उसका फेवरेट रहा है। अपनी साइकिक पावर और किलर की 11वीं विक्टिम की हेल्प से उसे किलर का सुराग मिल जाता है। जैसे ही वो किलर को टच करती है, उसकी पावर उसे ब्लैक टीयर्स रोने पर मजबूर कर देती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो बेसमेंट में जागती है, डरावनी डॉल्स के बीच बंधी हुई थिंग की मदद से खुद को फ्री करती है और किलर को पकड़ लेती है। फिर थिंग से वादा लेती है कि ये बात मोर्टिशिया को नहीं बताएगा। वो सोचती है कि ब्लैक टीयर्स का जवाब गूडी की बुक में होगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। कुछ दिन बाद एडम्स फैमिली नेवरमोर पहुंचती है वेडनेसडे और उसके भाई पक्सली को नए स्कूल ईयर के लिए ड्रॉप करने। पक्सली अब बड़ा हो गया है और उसकी इलेक्ट्रिक पावर भी स्ट्रांग हो गई है। मोर्टिशिया कहती है कि भाई का ध्यान रखना और गोमेज पक्सली को स्कूल में फिट इन होने के लिए एनकरेज करता है। इसी बीच एक आदमी कपल की फोटो ले रहा होता है कि अचानक कौवे उस पर अटैक कर देते हैं। वो कार में भागकर बैठता है और कॉल पर कहता है कि सबूत बुलपेन में सेफ है, लेकिन कौवे अंदर आकर उसे मार देते हैं। स्कूल में वेडनेसडे की हीरो वाली इमेज उसे सेलिब्रिटी बना देती है। नया हेडमास्टर बैरी डॉट अपना इंट्रोडक्शन देता है और फाउंडर्स डे सेरेमनी में स्टूडेंट ऑफ ऑनर बनने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। डॉम में एनिड अपने वुल्फ पैक के साथ उसका वेलकम करती है। एनिड को वेडनेसडे की दी हुई अजीब डॉल पसंद आती है। एजैक्स मिलने आता है, लेकिन एनिड उससे बचती है क्योंकि उसे कन्फ्यूज़न है कि अब वो उसे पसंद करती है या नहीं। तभी वेडनेसडे के स्टॉकर से वेलकम गिफ्ट आता है। वो फोटो से साइकिक रीड लेने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। बस फिर से ब्लैक टीयर्स आ जाते हैं। तभी मोर्टिशिया और गोमेज पक्सली को उसके डॉम में ड्रॉप करते हैं। पक्सली का रूममेट यूजिन है। मोर्टिशिया और गोमेज के जाने से पहले प्रिंसिपल डॉट मोर्टिशिया से गाला फंडरेजिंग कमेटी हेड बनने को कहता है। ये पोस्ट पहले विंसेंट थॉर के पास थी, जिसने अपने बेटे जेवियर पर मर्डर का इल्ज़ाम लगने के बाद छोड़ दी। डॉट उन्हें गार्डनर के कॉटेज में रुकने का ऑफर देता है, जो पहले मर्लिन थॉर्नहिल का था। मोर्टिशिया इसे अपने नए चैप्टर की तरह देखती है और वादा करती है कि सब वेडनेसडे की मर्जी से होगा। स्कूल जाते वक्त वेडनेसडे एक क्राइम सीन देखती है। ब्रैडबरी नाम का आदमी, जिसे कौवों ने मारा है, वहाँ उसे गैल्पिन मिलता है, जो केस में उसकी मदद करना चाहता है। डॉट बियांका को गाला में स्टूडेंट लायजन बनने का ऑफर देता है। मना करने पर स्कॉलरशिप खत्म करने की धमकी देता है। डॉन में एनिड थिंग के साथ बॉन्ड करती है। वेडनेसडे म्यूजिक रूम में सेलो बजा रही होती है। तभी नई म्यूजिक टीचर कैप्री आती है और उसे सेलो के कैओस में डूबने की सलाह देती है, जो उसे पसंद नहीं आती। शाम को डॉट मोर्टिशिया को फायर इवेंट की तैयारी दिखाता है। वेडनेसडे को जेवियर का खत और एक कौवे का पोर्ट्रेट मिलता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी बुक गायब है और स्टॉकर ने धमकी छोड़ी है कि वो फायर में बुक जला देगा। फेस्टिवल शुरू होता है। कैप्री गाना लीड करती है। डॉट नाइट शेड्स जैसी सभी सोसाइटीज़ को बैन करता है और कहता है, हम सब नाइट शेड्स हैं। वो बोनफायर शुरू करता है, बिना जाने कि वेडनेसडे फायर के नीचे है। वेडनेसडे वक्त पर अपनी बुक बचाकर निकल जाती है। डॉट उसे स्टूडेंट ऑफ ऑनर बनाता है और पोर्ट्रेट अनवील करता है, लेकिन वो उसे जला देती है और कहती है कि वो हीरो नहीं है। एनिड को उसका ये रवैया ओवर लगता है। जंगल में पक्सली स्कल ट्री पाता है और गलती से क्लॉकवर्क हार्ट एक्टिवेट कर देता है, जिससे जॉम्बी जैसा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। एंड में एनिड के टच से वेडनेसडे को विजन आता है, जिसमें वो एनिड की कब्र और उसका भूत देखती है, जो मौत का इल्जाम वेडनेसडे पर लगाता है। वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 का एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जब वेडनेसडे होश में आती है। मोर्टिशिया नाराज है क्योंकि वेडनेसडे ने ब्लैक टीयर्स का सीक्रेट छुपाया था। मोर्टिशिया बताती है कि ये असल में इस बात का सिग्नल है कि वेडनेसडे अपनी पावर का ओवर यूज कर रही है। वेडनेसडे गुस्सा हो जाती है कि थिंग ने मोर्टिशिया को गूडी की बुक के बारे में बता दिया। मोर्टिशिया कहती है कि नए गाइड का इंतजार करो, पर वेडनेसडे मना कर देती है। कहती है, मेरे पास टाइम बर्बाद करने का टाइम नहीं, खासकर अपने लास्ट विजन के बाद। मोर्टिशिया जोर देती है कि उसकी पावर कोई हथियार नहीं, बल्कि एक गिफ्ट है, पर वेडनेसडे सुनती नहीं। अब वेडनेसडे गैल्पिन के घर जाती है और पाती है कि गैल्पिन मर चुका है, क्रोस का एक और शिकार। वेडनेसडे कॉप्स को टच करके विजन देखने की कोशिश करती है, लेकिन विजन नहीं आता। नई शेरिफ सैंटियागो आती है और वेडनेसडे को अरेस्ट कर लेती है। स्टेशन में सैंटियागो के सवालों पर भी वेडनेसडे कुछ नहीं बताती। उसे शक है कि
टाइलर ने अपने डैड को मारा होगा। और शेरिफ बताती है कि टाइलर अभी भी जेल में है। गोमेज वेडनेसडे का वकील बनकर आता है और उसे बाहर निकालता है। वेडनेसडे गोमेज से मोर्टिशिया की सिस्टर ओफेलिया, जो एक रेवेन थी, के बारे में पूछती है, पर गोमेज कुछ बताने से मना कर देता है। अगले दिन यूजीन को पता चलता है कि पग्सली ने एक लीजेंड वाले लड़के को जिंदा कर दिया है और अब वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को चेन्स में बांध कर रखता है। वेडनेसडे थिंग से कहती है कि उसकी खोई हुई पावर और एनिड पर खतरे के बारे में किसी को मत बताना। जब वो डॉम लौटती है तो एनिड को खून में पड़ी पाती है, उसका गला कटा हुआ, लेकिन ये तो सिर्फ प्रैंक निकलता है, प्रैंक डे है। और एनिड सोचती है कि वेडनेसडे ने उसका पिलो खराब किया है, पर शायद ये स्टॉकर की चाल है। स्टॉकर एनिड को मैसेज भेजता है, फिर दोनों गैल्पिन का वॉइसमेल सुनते हैं। एनिड हैरान है कि वेडनेसडे फिर एक मर्डर मिस्ट्री में फंसी है। वेडनेसडे एनिड को रूम में रहने को कहती है और खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इस बीच एजैक्स देखता है कि एनिड और ब्रूनो करीब हो रहे हैं। पग्सली और यूजीन एजैक्स की मदद कर रहे हैं रिवेंज में, जबकि बाकी स्टूडेंट्स प्रैंक डे मना रहे हैं। वेडनेसडे डॉट और एक टीचर से बात करती है, जो बताते हैं कि जो बर्ड्स को कंट्रोल करते हैं उन्हें एवियन कहा जाता है, पर सालों से नेवरमोर में नहीं आए। बियांका मोर्टिशिया से मिलती है गाला फंडरेजिंग स्टूडेंट लाइजन बनकर। बियांका मोर्टिशिया को अपनी माँ से डोनेशन मांगने को कहती है, लेकिन मोर्टिशिया मना कर देती है। इसी बीच स्लर्प यानी वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर अपनी चेन्स तोड़कर भाग जाता है। मोर्टिशिया डॉम में आकर थिंग को डांटती है कि उसने सच छुपाया, लेकिन थिंग बताता है कि उसे नौकर जैसा ट्रीट करते हैं। मोर्टिशिया माफ़ी मांगती है और गूड़ी की बुक ले जाती है। वेडनेसडे एक ड्राइविंग स्कूल टीचर को डराकर विलो हिल पहुंचती है। वहां वो डॉक्टर फेयरबर्न से मिलती है, टाइलर की साइकियाट्रिस्ट। फेयरबर्न कहती है कि उसे पता था वेडनेसडे आएगी, लेकिन टाइलर के साथ कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। थॉर्नहिल किसी और जगह है और फेयरबर्न वेडनेसडे की मदद चाहती है। टाइलर से मुलाकात में वो कहता है कि वेडनेसडे ने उसके अंदर की डार्कनेस महसूस की और उस पर फिदा हो गई। टाइलर बताता है कि वो स्मार्ट नहीं, बस लकी था। जब वेडनेसडे गैल्पिन की मौत का जिक्र करती है तो टाइलर धमकी देता है कि आज़ाद होकर एनिड को मार देगा। वेडनेसडे उसे ताना मारती है। स्कूल में यूजीन पग्सली को स्लर्प के भागने की खबर देता है। एनिड को थिंग के लिए पैकेज मिलता है, जिससे उसे थिंग के बर्थडे के बारे में पता चलता है और लगता है कि एडम्स फैमिली उसका बर्थडे भूल गई। जब एनिड थिंग को बर्थडे विश कर रही होती है तो कोई थिंग को उसके छोटे घर में बंद कर देता है और एनिड और ब्रूनो को किडनैप कर लेता है। डॉट बियांका को आदेश देता है कि अपनी सायरन पावर से मोर्टिशिया को मनाए कि वो अपनी माँ से डोनेशन मांगे, पर पता चलता है बियांका की पावर डॉट पर काम नहीं करती क्योंकि उसके पास एक कवच है। शाम को वेडनेसडे डॉम लौटती है और थिंग को बंद पाती है। एनिड गायब है। स्टॉकर कॉल करता है और 30 मिनट देता है एनिड और ब्रूनो को जिंदा खोजने के लिए। वेडनेसडे को दरवाजे के बाहर क्लू मिलता है। रास्ते में उसे कैप्री मिलती है, जो उसे गाला के ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने का ऑफर देता है। वेडनेसडे मना करती है, लेकिन कैप्री जोर देती है और उसकी बात से वेडनेसडे को क्लू समझ आता है। वो म्यूजिक रूम जाती है, क्लू कार्ड पर लिखा नोट बजाती है और एक हिडन डोर खुल जाता है। वेडनेसडे और थिंग अंदर जाते हैं, लेकिन कोई उनका पीछा कर रहा होता है। रास्ता डिएगो टावर तक जाता है, जहाँ एनिड और ब्रूनो जंजीरों में बंधे हैं। एनिड जानती है कि ये सब वेडनेसडे की वजह से है, पर ब्लेम नहीं देती। वेडनेसडे वक्त पर पहुंचकर क्लू सॉल्व करती है और उन्हें बचा लेती है। स्टॉकर सामने आती है, एग्नेस, जो वेडनेसडे की एक यंग फैन है। अपनी इनविजिबिलिटी पावर की वजह से उसने ये सब प्लान बनाया था ताकि वेडनेसडे का ध्यान खींच सके। एनिड को एग्नेस की ये हरकतें पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ बियांका मोर्टिशिया को मनाकर अपनी माँ को कॉल करने को कहती है। बाद में वेडनेसडे थिंग से माफ़ी मांगती है, उसका बर्थडे भूलने के लिए, और गिफ्ट देती है। उसे गुस्सा आता है कि उसकी माँ गूड़ी की बुक ले गई। खिड़की के बाहर एक क्रो वेडनेसडे को देख रहा होता है। एपिसोड के अंत में स्लर्प ड्राइविंग स्कूल टीचर पर हमला करता है और उसे मार देता है। अगर आप वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 का एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जब मोर्टिशिया और गोमेज थिंग के लिए मसाज थेरेपिस्ट बुलाते हैं। उन्हें गिल्ट है कि वो थिंग का बर्थडे भूल गए। मोर्टिशिया अपनी मॉम से गाला में फंडरेजिंग के लिए बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सी फीलिंग है कॉल करने की। तभी पता चलता है कि वेडनेसडे चुपके से गुड़ी की बुक ढूंढने घर में घुस गई है। मोर्टिशिया उसे पकड़ लेती है। वेडनेसडे बताती है कि उसने एनिड की डेथ का विजन देखा है, इसलिए टेंशन में है। वो बुक वापस मांगती है, लेकिन मोर्टिशिया कहती है कि विजन हमेशा सच नहीं होते।
वेडनेसडे कहती है कि वो अपनी एबिलिटी को समझती है। मोर्टिशिया परेशान है कि वो एक माँ के रूप में फेल हो रही है, लेकिन वेडनेसडे को फेल नहीं देखना चाहती। अब वेडनेसडे डिसाइड करती है कि बिना बुक के केस सॉल्व करेगी। एनिड कैंपिंग ट्रिप के लिए एक्साइटेड है और सोच रही है कि एजैक्स के साथ रिश्ता कैसे खत्म करे। वेडनेसडे का प्लान है केस जल्दी सॉल्व करना ताकि एनिड सेफ रहे। तभी एग्नेस आती है और हेल्प ऑफर करती है, पर वेडनेसडे उसे मारने की धमकी देती है। इसी बीच स्लर्प वापस आता है। पग्सली खुश है क्योंकि स्लर्प रीजनरेट हो रहा है। पग्सली उसे सैंडविच खिलाता है, लेकिन स्लर्प को ब्रेन पसंद है। अचानक स्लर्प यूजीन पर हमला करता है, पर पग्सली उसे बचा लेता है। वेडनेसडे गैल्पिन के फ्यूनरल में जाती है। शेरिफ उसे ट्रबल से दूर रहने की वार्निंग देती है। फेयरबर्न बताती है कि गैल्पिन टायलर से मिलने आया था, जिससे टायलर गुस्सा हो गया था। वेडनेसडे फेयरबर्न से एवियन के बारे में पूछती है, पर वो मना कर देती है। एप्पल हॉलो के एक इन में बियांका अपनी पावर से रूम 302 की की लेती है। पता चलता है कि उसकी मॉम वहाँ रह रही है। बियांका ने अपनी पावर का यूज़ करके FBI को गिडियन के पीछे लगा दिया है। एग्नेस की मदद से वेडनेसडे गैल्पिन का फ़ोन अनलॉक करती है और डेड फोटोग्राफर का वॉइसमेल सुनती है। क्लू मिलता है बुलपेन के बारे में, जो कैंपिंग साइट के पास है। वेडनेसडे डिसाइड करती है कि ट्रिप में जाएगी। एनिड खुश होती है। एजैक्स एनिड से दोस्ती सुधारने की कोशिश करता है, पर एनिड इग्नोर करती है। कैंपिंग साइट पर टेंट्स लगते हैं। पग्सली स्लर्प को भी ले आता है। मोर्टिशिया और गोमेज गाइड बनते हैं, पर वेडनेसडे और पग्सली पेरेंट्स के साथ वक्त नहीं बिताना चाहते। पग्सली ट्रैप सेट करता है ताकि स्लर्प भागे तो पकड़ सके। इवेंट शुरू होने से पहले डॉट आउटकास्ट प्राइड पर स्पीच देता है। रॉन क्रूगर कैंप डबल बुक होने की वजह से नेवरमोर के स्टूडेंट्स को निकालने को कहता है। वेडनेसडे चैलेंज प्रपोज करती है, जो जीतेगा वही रुकेगा। नेवरमोर की टीम में एनिड, ब्रूनो, एजैक्स, बियांका, यूजीन और वेडनेसडे शामिल हैं। नॉर्मली वेडनेसडे को ऐसे कंपटीशन पसंद नहीं, लेकिन बुलपेन तक पहुंचने के लिए उसे पार्ट लेना पड़ता है। नेवरमोर की टीम अपनी पावर से कैडेट्स को हरा देती है और एक बार फिर असली हीरो वेडनेसडे बनती है। रात को रॉन कैंप सीज करने की तैयारी करता है। वेडनेसडे चुपके से बुलपेन चेक करती है। वहाँ विलो हिल के ट्रीटेड आउटकास्ट की डेथ वाली न्यूज़ क्लिपिंग्स मिलती हैं। एक नाम लॉइस वेडनेसडे को कंफ्यूज करता है। साइकिक एबिलिटी फेल होने पर वो बुक लेने का सोचती है। मोर्टिशिया की मॉम कॉल नहीं उठा रही। मोर्टिशिया बताती है कि उसे मॉम से बात करने के लिए मिरेकल चाहिए। एनिड एजैक्स को क्लोजर देती है। वेडनेसडे मोर्टिशिया को ड्यूल के लिए चैलेंज करती है गुडी की बुक के लिए। ड्यूल के दौरान कैडेट्स पग्सली के टेंट में चले जाते हैं और स्लर्प भाग जाता है। पग्सली स्लर्प को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन स्लर्प रॉन का ब्रेन खा जाता है। वेडनेसडे ड्यूल हार जाती है। बुक नहीं मिलती। बुक और पावर्स के बिना एनिड को बचाना मुश्किल होगा। पुलिस स्लर्प को कस्टडी में लेती है। पग्सली दुखी होता है। एपिसोड खत्म होता है। थॉर्नहिल के विलो हिल आने पर उसकी वापसी नया ट्विस्ट है। और वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 का एपिसोड 4 शुरू होता है, जब फेयरबर्न थॉर्नहिल को धमकाती है कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगी तो उसे वापस करेक्शनल फैसिलिटी भेज दिया जाएगा। थॉर्नहिल के पास कोई बार्गेनिंग चिप नहीं होती तो वो मान जाती है, लेकिन बस ये कंडीशन रखती है कि उसे टायलर से मिलवाया जाए। जैसे ही वो टायलर से मिलती है, वो मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसे लगभग मार ही डालता है। बचने के लिए थॉर्नहिल वादा करती है कि वो उसे भागने में मदद करेगी। इधर वेडनेसडे सिमेट्री जाती है, जहाँ विलो हिल के पुराने पेशेंट्स दफनाए गए थे। तभी मोर्टिशा की माँ हेस्टर आती है। वेडनेसडे जल्दी समझ जाती है कि इन आउटकास्ट्स की मौतें फेक थीं। वो अपनी दादी से कहती है कि वो सिमेट्री का राज खोलने में उसकी मदद करे। बात करते करते एक क्रो वेडनेसडे के सबूत चुरा लेता है। गुस्से में वापस आकर वो देखती है कि एनिड ब्रूनो के साथ कोजी हो रही है। एनिड और भी गुस्सा हो जाती है जब पता चलता है कि एग्नेस पूरे टाइम कमरे में थी। एग्नेस वेडनेसडे के छोटे कामों में मदद करती है और उसे एक लेटर देती है, जिससे पता चलता है कि उसका एडिटर उसे ड्रॉप कर चुका है। टाइम कम है तो वेडनेसडे अपने अंकल फेस्टर को बुलाती है और विलो हिल जाकर लॉइस के बारे में पता लगाने को कहती है। एग्नेस विलो हिल के ब्लूप्रिंट लाती है। फेस्टर होटल में चेक इन करता है और बड़ी गड़बड़ कर देता है। पुलिस आ जाती है। उसकी अजीब हरकतों की वजह से शेरिफ सैंटियागो फेस्टर को साइकिक इवैल्यूएशन के लिए फेयरबर्न के पास विलो हिल भेज देती है। वेडनेसडे को पता चलता है कि ओफेलिया कभी विलो हिल में थी, तो वो अपनी माँ से पूछती है। मोर्टिशा अपनी माँ को ब्लेम करती है कि उन्होंने ओफेलिया को छोड़ दिया।
जब उसने उसकी पावर का एक्स्ट्रा यूज़ किया था। मोटिशा ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। वेडनेसडे के जाने से पहले हेस्टर आती है और वेडनेसडे को बोलती है कि ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट डेथ सर्टिफिकेट्स के पीछे है। मोटिशा अपनी माँ को चेतावनी देती है कि वो उनके बीच टेंशन न बढ़ाए। हेस्टर मोटिशा से गुडी की बुक मांगती है, वरना वो गाला में डोनेशन नहीं देगी। फिर भी मोटिशा बुक जला देती है। बियांका की मॉम उसे मदद के लिए मैसेज करती है, लेकिन बियांका गाला इनविटेशन बना रही होती है। डॉट उसे जाने नहीं देता और पग्सले, यूजीन, इजैक्स भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। डॉट ओलाफ को निगरानी के लिए भेजता है, लेकिन इजैक्स ओलाफ को स्टोन का बना देता है और बियांका अपनी सायरन पावर से सबको काम पर लगा देती है। बियांका स्टेशन जाकर अपनी पावर से अपनी मॉम का केस ड्रॉप करवा देती है। इस बीच फेयरबर्न फेस्टर को समझने की कोशिश करती है। फिर फेस्टर एक कुक के पास जाकर लॉयस के बारे में पता लगाता है। स्कूल में वेडनेसडे को पता चलता है कि स्टोनहर्स्ट पहले नेवरमोर में पढ़ाता था, फिर विलो हिल में डॉक्टर बना। बाद में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो खुद पेशेंट बन गया। वेडनेसडे थिंग को असाइलम भेजती है ताकि वो फेस्टर को स्टोनहर्स्ट के बारे में बता सके। तभी क्रोज स्कूल पर अटैक करते हैं। वेडनेसडे एनिड को अंदर जाने को कहती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। एक क्रो थिंग को ले जाने की कोशिश करता है, पर डॉट अपनी फायर फिंगर्स से उसे छुड़ा देता है। एनिड थिंग को बचाती है। वेडनेसडे देखती है कि फेयरबर्न कैप्री से विलो हिल पेशेंट्स के लिए म्यूजिक लेसन्स की बात कर रही है। वेडनेसडे प्लान बनाती है और गाला के लिए ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करने का फैसला करती है। बाद में मोटिशा वेडनेसडे को कहती है कि फेस्टर को विलो हिल से वापस बुला ले, वरना सब बिगड़ जाएगा। विलो हिल में थिंग फेस्टर को मैसेज भेजता है। फेस्टर स्टोनहर्स्ट को ढूंढ लेता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। फेस्टर उसके पैरट को इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है और इससे लॉइस के बारे में लीड मिलती है। थॉर्नहिल फेयरबर्न को फेस्टर और वेडनेसडे के कनेक्शन के बारे में बता देती है। स्कूल में वेडनेसडे ओलाफ से स्टोनहर्स्ट के बारे में पूछती है। ओलाफ बताता है कि स्टोनहर्स्ट अपनी पत्नी की मौत के बाद नेवरमोर आया था। उसकी एक बेटी थी और उसने टॉवर में उसके लिए एवियरी बनाया था। स्टोनहर्स्ट नॉर्मी था और ओलाफ ने उस पर भरोसा नहीं किया। एजेक्स एक पुराना क्लासरूम बताता है। बियांका की माँ को छुपाने के लिए जाते वक्त डॉट को फ़ोन पर किसी से बात करते सुनते हैं कि हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। थिंग फेस्टर की खबर लेकर आता है और वेडनेसडे उसे वापस भेज देती है। कैप्री की म्यूजिक क्लास का बहाना लेकर वेडनेसडे असाइलम में घुसने का प्लान बनाती है। एग्नेस और एनिड भी साथ जाने को कहते हैं। प्लान सही चलता है और कुक की मदद से वेडनेसडे फेस्टर को छुड़ा देती है। स्लर्प भी भाग जाता है। वेडनेसडे और फेस्टर लॉइस को ढूंढ लेते हैं। पता चलता है कि स्टोनहर्स्ट और उसकी बेटी का सीक्रेट आउटकास्ट प्रोग्राम था। वो आउटकास्ट की डेथ्स फेक करके उनकी पावर्स हार्नेस कर रहे थे। स्टोनहर्स्ट खुद को आउटकास्ट बनाना चाहता था और अपनी बेटी को एवियन में बदल देता है, लेकिन उसके पागल होने के बाद उसकी बेटी जुडी ने प्रोग्राम संभाला। जुडी के साथ कॉन्फ्रंटेशन में फेस्टर सारे पेशेंट्स को छोड़ देता है। वेडनेसडे एक फीमेल आउटकास्ट की मदद करने रुक जाती है और स्लर्प गार्ड्स के दिमाग खाने लगता है। थॉर्नहिल मौका पाकर टाइलर को छुड़ाती है, लेकिन टाइलर उसे मार देता है। टाइलर विलो हिल में वेडनेसडे को देखता है और उसे सेकंड फ्लोर से बाहर फेंक देता है। एनिड पहले ही पुलिस बुला चुकी होती है। टाइलर थोड़ी देर पुलिस से लड़कर भाग जाता है। स्लर्प फेयरबर्न को मार देता है और स्टोनहर्स्ट को मारने से पहले ओल्ड फ्रेंड कहता है। एपिसोड खत्म होता है वेडनेसडे के ज़मीन पर खून में बेहोश और सोचते हुए कि क्या उसकी माँ सही थी और उसने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इसी के साथ वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगले पार्ट में पता चलेगा आगे क्या होगा। जुडी और स्लर्प का ट्विस्ट चौंकाने वाला था। थॉर्नहिल मर चुकी है, टाइलर फ्री है और एनिड पहले से ज़्यादा खतरे में है। रिकैप मज़ेदार लगा तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट शेयर करो।